अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में एडिट मेन्यू के अंदर डिफाइन पैटर्न। यहां एडिट मेन्यू में डिफाइन ब्रश प्रीसेट से नीचे आता है डिफाइन पैटर्न, यानी हम कस्टम पैटर्न या अपनी मर्जी के पैटर्न फोटोशॉप में किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं या खुद के पैटर्न किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज अपनी मर्जी से या खुद के पैटर्न बनाएंगे। हम यहाँ से फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से 100 बाई 100 पिक्सल का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास क्रिएट हो गया है। अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को हम आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा। हम पेज को या डॉक्यूमेंट को इतना जूम करते हैं, बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर बनाते हैं, कंट्रोल आर से रूलर को ऑफ करते हैं, कंट्रोल आर से रूलर को ऑन करते हैं। ये रूलर हमने ऑन किया, उसके बाद कंट्रोल टी करते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव हो गया। हम यहाँ से एक गाइड लेते हैं और इसके दरमियान तक लेके आते हैं और इस साइड से भी एक गाइड लेते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक एलिप्स शेप ड्रा करते हैं। यहाँ इस कैनवस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से 15 बाई 15 पिक्सल की एक एलिप्स ड्रा करते हैं। इसमें स्ट्रोक को ऑफ रखते हैं और फिल में ब्लैक कलर रखते हैं और यहाँ मूव टूल से इसको पेज के दरमियान में लेके आते हैं। अगर ये यहाँ से बराबर नहीं हो रहा, ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको अलाइन कर लें। अलाइन करने के बाद अब हमें इन ग्रिड्स की जरूरत नहीं है तो इनको खत्म कर देते हैं। यहाँ से ग्रिड को खत्म करने के लिए ये ग्रिड है, अगर इस ग्रिड को डिलीट करना है तो जब हम माउस का कर्सर ग्रिड के ऊपर लेके जाते हैं तो माउस का कर्सर कुछ इस तरह का हो जाता है, इस तरह का हो जाता है। तो इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आए तो ये ग्रिड डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इस एलिप्स की लेयर पे आते हैं और कंट्रोल जे से इसको डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद हम फिल्टर में जाते हैं, अदर में जाते हैं और ऑफसेट करते हैं। यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। यहाँ से हॉरिजॉन्टल 50% और वर्टिकल 50% पे करते हैं और वार्प अराउंड पे ये टिक मार्क करते हैं। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं और यहाँ लेयर में बैकग्राउंड लेयर को डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम एडिट में जाएंगे और यहाँ से डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे देते हैं। इसका पैटर्न 2 बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो पैटर्न 2 ही रहने देते हैं और ओके करते हैं। अब हम इस लेयर पे आते हैं और इस पैटर्न को अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं। पहला यह है कि यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल से नीचे पैटर्न स्टैम्प टूल है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पैटर्न आ जाते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करते हैं तो ये वाला पैटर्न लगेगा। कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पैटर्न पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पैटर्न हमने अभी बनाया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, कैनवस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये एक पैटर्न बन गया। कंट्रोल Z करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ एडिट मेन्यू में फिल के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो पैटर्न आपने बनाया है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो ये पैटर्न लेयर में फिल हो गया। कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करें और पैटर्न पे क्लिक करें और यहाँ पैटर्न के साथ ड्रॉप डाउन एरो है, इसके ऊपर क्लिक करें और जो पैटर्न आपने लगाया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको स्केल भी कर सकते हैं, यानी ये डॉट से इनको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से ये डॉट ज्यादा हो गई और इस तरह से ये कम हो गई। तो गाइज, इस तरह से पैटर्न बनाते हैं। हम एक और पैटर्न बनाते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और इस लेयर को भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं। यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल से यहाँ से इसका व्हाइट कलर को डिलीट कर देते हैं। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करते हैं और कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। इस तरह से इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ से इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम न्यू
पे क्लिक करते हैं यहाँ से और 100 बाई 100 का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ से इसको जूम करते हैं और मूव टूल से हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे इस फाइल में लेके आते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं और छोटा करते हैं। अगर हमने इसको इसी तरह से पैटर्न बनाना है तो यहाँ से यस करेंगे, बैकग्राउंड को यहाँ से डिलीट कर देंगे और उसके बाद एडिट मेन्यू में आके डिफाइन पैटर्न कर देंगे तो ये पैटर्न बन जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। अब हम एडिट मेन्यू में आते हैं और डिफाइन पैटर्न करते हैं। यहाँ से इसका नाम पैटर्न 3 है तो यही रहने देते हैं और ओके करते हैं। अब इस इमेज पे आते हैं हम और यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर पे जाते हैं, पैटर्न पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम पैटर्न 3 वाली पैटर्न को क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो ये इस तरह से पैटर्न अप्लाई हो गया। कंट्रोल Z करते हैं या इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको सीमलेस पैटर्न बनाना चाहें तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो हम इसको कंट्रोल T करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यस करते हैं। यहाँ से एक और लेयर बनाते हैं और इसको ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के बाद ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल J करते हैं इसकी कॉपी लेने के लिए, या राइट क्लिक करके हम यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं या फिर इसको ड्रैग करके यहाँ प्लस के निशान तक लेके आएंगे तो ये डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। उसके बाद हम फिल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे और ऑफसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल 50% और वर्टिकल भी 50% करेंगे और यहाँ से वार्प अराउंड पे टिक करेंगे और ओके करेंगे। अब हम इसका पैटर्न बनाएंगे तो ये सीमलेस पैटर्न बनेगा। हम यहाँ पे एडिट पे जाते हैं और डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसका नाम पैटर्न 4 आ रहा है तो यही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम इस लेयर में आते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे पैटर्न पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये पैटर्न 4 पे क्लिक करते हैं। ये पैटर्न 4 है तो इस पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें गाइस, ये सीमलेस पैटर्न बन गया है। हम इसको बंद करते हैं। अगर इसको स्केल करना हो तो यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ स्केल से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से गाइस, इस तरह से डिफाइन पैटर्न से हम अपनी मर्जी के पैटर्न बना सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।